कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। पुराने शहर में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। पुराने शहर के इलाके शाह अली बंडा डिवीजन में मकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली की खसूसी दिलचस्पी पूरे इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। उन्होंने शाह अली बंडा डिवीजन की आवाम से सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए महकमा पुलिस हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। इसके बावजूद कुछ लोग गैर जरूरी सड़कों पर आ रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 25 मार्च को पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वाले 7,497 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। 26 मार्च को 9,000 अफराद पर केस दर्ज किया गया है। 27 मार्च को 8,500 अफराद पर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा हजारों गाड़ियों को सीज किया गया है। अब महकमा पुलिस ANPR तकनीक के जरिए अपने इलाके से 3 किलोमीटर से जायद का फासला तय करने वालों को चालान करेगा। पुराने शहर में भी कोरोना वायरस के मुश्तबा केसेस की निशानदेही हुई है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मजीद इकदामात सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अनीस, क्योंकि पुराने शहर में भी केसेस सामने आ रहे हैं, इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है कि कंटेन किया जाए इस वायरस को। ऐसे में इंतजामिया की तरफ से उठाए गए कदम कितने कारगर साबित हो रहे हैं? देखिए मुनज़्ज़र, जहाँ तक पुराने शहर के जो 6 केसेस की आप बात कर रहे हैं, ये कल शाम जो तबीरपुरे का इलाका है पुराने शहर में, वहाँ पर एक ही खानदान के 6 लोगों को उनके घर से जो है वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया हॉस्पिटल ले जाकर। ये जो है एक फर्द हैं जो बिजनेसमैन हैं, वो हाल ही में दिल्ली का जो है उन्होंने दौरा किया था बिजनेस के सिलसिले में। कहा जाता है कि दिल्ली में ही वहाँ पर एक मस्जिद से में शायद किसी के कांटेक्ट से उनको ये कोरोना पॉजिटिव हुआ था। मैं ये भी बताना चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तेलंगाना के वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। उन्होंने कंफर्म किया है कि ये 6 के 6 जो केसेस हैं वो पॉजिटिव करार पाए हैं। तो कुल मिलाकर तेलंगाना में जो पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के वो 65 हो चुके हैं। आज उन्होंने गच्चीबौली स्टेडियम में क्वारंटाइन सेंटर का जो है वहाँ जो हालात हैं उसका जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर 1500 लोगों को जो है क्वारंटाइन करने की या आइसोलेशन करने की सहूलत फराहम की जाएगी। जी अनीस, तो तेलंगाना में 59 केसेस कोरोना के पाए जा रहे हैं और किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में ज्यादा केसेस सामने आ सकते हैं, तो इंतजामिया कितनी तैयार है, हॉस्पिटल्स को कितना तैयार किया जा रहा है? देखिए मुनज़्ज़र, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र की, उन्होंने कहा है कि अभी जो तैयारी की जा रही है वो जरूरत से जो अभी फिलवक्त जो जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हम जो है आने वाले हालात को पेश नजर रखते हुए ये तैयारियां कर रहे हैं। ये जो है आइसोलेशन सेंटर्स शहर में इतना बड़ा आइसोलेशन सेंटर, उन्होंने कहा है कि ये एक रिकॉर्ड तादाद में हम जो है यहाँ पे लोगों को आइसोलेट करेंगे। उसके अलावा जो इलाज के लिए अगर आइसोलेशन में टेस्ट के बाद जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल और जो चेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है वहाँ पर उनको तिब्बी मदद फराहम की जाएगी। वहाँ पर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। अनीस, आइसोलेशन वार्ड्स को लेकर के कुछ शिकायतें भी सामने आ रही है। हमने देखा कि एक डॉक्टर जोड़ा जो कि जिनको क्वारंटीन किया गया था, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि किस तरह से उनको बिना कोई सहूलत के रखा जा रहा है, कोई डॉक्टर भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से इंतजामिया देख रही है? क्या उस पर प्रोग्रेस हो रही है कि कहाँ पर ये हो रहा है, आइडेंटिफाई करके उनको उन तक सहूलत पहुंचाई जा सके, उनकी कंडीशन को किसी तरह से ठीक किया जा सके? जी,
मुनज़्ज़ा, यही सूरत हाल जो ये जो वीडियो आई थी ये हैदराबाद के एक हॉस्पिटल की है। उसके अलावा जो अजला में, जो खासतौर पर करीमनगर में जो मुश्तबा मरीज हैं उनको जिस तरह से हॉस्पिटल्स में ले जाकर आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जा रहा था, वहाँ पर भी यही शिकायतें थी कि वहाँ पर सफाई का इंतजाम सही नहीं है और जो है वहाँ पर खिड़कियाँ सही नहीं है, मच्छर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उन्हें खाने को नहीं पूछा जा रहा है। ये शिकायतें अभी जो है जो हुकाम हैं यहाँ पर, जो इंतजामिया हैं, उनके पेश नजर है। उन्होंने कहा है कि हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका जो अभी जो फोकस है वो पूरा जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनको उनकी इलाज मुआलजे पर है। तो अभी जो आइसोलेशन सेंटर की हम बात कर रहे हैं, जो 1500 मरीजों को वहाँ पर रखा जाएगा, तो वो जो इमारतें हैं वो जो है स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। वहाँ पर जो कमरे हैं उसको अटैच बाथरूम्स हैं। तो ये भी कहा जा रहा था कि ये जो क्वारंटाइन किया जा रहा है लोगों को, एक एक वार्ड में 15-15 लोगों को रखा जा रहा है और वहाँ पर जो वॉशरूम्स होते हैं वो अलहदा नहीं होते, पूरे फ्लोर के लिए एक एक वॉशरूम होता है। तो उसके जरिए भी जो है ये जो बीमारी है वो फैलने का खदशा है। इस किस्म की शिकायतें आ रही हैं। इंतजामिया कोशिश कर रही है कि इन शिकायतों को दूर करे और अच्छी से अच्छी सहूलतें फराहम हो। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। अनीस, 59 केसेस है, क्या ये तमाम ही केसेस ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर उन लोगों से जुड़े हुए जिनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा हो? क्या ऐसा भी कोई केस अभी तक सामने आया है कि जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना रही हो या किसी ट्रैवल किए हुए पर्सन के कांटेक्ट में हो? नहीं, अभी जो ईटेला राजेंद्र वजीर सेहत तेलंगाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने भी इस बात पर जो है खास जो है स्ट्रेस किया है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि अभी भी जितने भी केसेस हैं वो बगैर जो है ट्रैवल या तो ट्रैवल किए हुए लोगों के हैं तेलंगाना से बाहर, या फिर ऐसे लोगों के हैं जो इनसे कांटेक्ट में आए थे। उन्होंने खासतौर पर एयरपोर्ट के जो अमले का है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 पेशेंट जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करते हैं और वो भी जो है पॉजिटिव पाए गए। तो कुल मिलाकर अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं वो या तो बाहर से आने वालों के हैं या उनसे कांटेक्ट में आने वालों के हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर नाजरीन को बता दें कि 65 केसेस तेलंगाना में कोरोना वायरस के पाए गए हैं। तो लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो घरों में ही रहे, घरों से बाहर बिल्कुल जब कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आए और अपने आप का बचाव खुद करें। अनीस, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन के सबब दीगर रियासतों के अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुराने शहर हैदराबाद में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 25 ता 30 कारीगर लॉकडाउन के सबब हैदराबाद में फंसे हुए हैं। इन लोगों को खाने पीने की मुश्किलात पेश आ रही थी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद हैदराबाद की समाजी तंजीम के सदर अजहर मखसूसी ने बिहार के मजदूरों के लिए 1 माह का राशन फराहम किया। लोग बिहार से यहाँ काम करने के लिए आए थे और कुछ कोरोना वायरस के तहत यहाँ लॉकडाउन का नियम लागू हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ फंस गए। खाने पीने का तकलीफ था। हम लोग अपने सांसद तेजस्वी साहब को कॉल किए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को खाना मुहैया किया, रहने का व्यवस्था मुहैया किया। हर चीज़ हर साहब यहाँ के जनरल कमिश्नर के 4 मीनार के भी हम लोगों को फ़ोन करके हर एक तरह की जानकारी हासिल कर रहा है। आप लोग अच्छे से, हम लोग अच्छे से है। इसके लिए यहाँ के सभी साहब लोग को हमारी तरफ से, हम सभी मजदूरों के तरफ से धन्यवाद। हमारे जैसे 20 से 25 बच्चे यहाँ पर आए थे काम करने के लिए तेलंगाना स्टेट में, जिसके कारण यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर चारों बगल लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण हम सब 3 दिन से भूखे हुए थे। लास्ट में हम जब तेजस्वी यादव को कॉल किए जाके, तो वहाँ से उसने KTR को फ़ोन किए, KTR साहब को, जिसके माध्यम से चारों बगल उसने अपना जो नीचे वाले साहब थे उनको फ़ोन किया और जिसके माध्यम से हमारे अजहर मखसूसी साहब हो, इस सब साहब को हम आए दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम सबको 1 महीने का राशन दिया और उस दिन हम सब भूखे हुए थे।
मुझे ट्विटर के द्वारा पता चला कि यहाँ पे कुछ छावनी नादियाली बेग के पास कुछ लोग हैं जो बिहार के हैं और उन लोगों को खाने पीने की काफ़ी तंगी चल रही है, क्योंकि ये अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए आए थे और कोरोना जो हमारे देश में चौतरफ फैला हुआ है उस वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से लोग घर में ही थे। जैसे मुझे पता चला ट्विटर के द्वारा तो हमारे जोनल कमिश्नर चार मीनार उनसे बात हुई, तो मैंने रात में यहाँ पर उनको जो भी एक 15 दिन का सामान था मैंने यहाँ पर लाया हमारे फाउंडेशन सानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने महलों में जहाँ पर भी आप ऐसे लोगों को, मजबूर लोगों को देखेंगे जो दूसरे स्टेट्स के हैं और यहाँ पर परेशान हैं, तो प्लीज़ आप उन लोगों की मदद कीजिए। लॉकडाउन के सबब तेलंगाना के हर राशन कार्ड रखने वाले खानदान को 2 माह का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा अशाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए 1500 रुपये रकम भी दी जा रही है। तेलंगाना बंगाली समाज के सदर दीपांकर ने हैदराबाद में मुकीम बंगाली कारीगरों को भी राशन देने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। हमारे केटीआर साहब जो हिंदुस्तान के नंबर 1 यूथ लीडर है और हमारे हैदराबाद के एमपी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिनका वर्क, जिनका आइडेंटिटी है, और हमारे तेलंगाना के महात्मा सीएम केसीआर साहब, हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब के पास हम बंगाली समाज की तरफ से रिक्वेस्ट करते हो सर, तो मैं आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे जननेता है, आप लोग हमारे देखभाल करने वाले हैं, आप लोगों के पास इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे आगे जाके हमारे बंगाली समाज के जो भी कारीगर है और उन जो भी स्टूडेंट है उन लोगों को आगे जाके कास्ट सर्टिफिकेट, वाइट कार्ड और फूड कार्ड मिले, ये आप लोगों के पास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लॉकडाउन के पेश नज़र कुछ इलाकों में गैस की किल्लत देखी जा रही है। वकाराबाद में एचपी गैस गोदाम के बाहर अवाम की तवील कतारें देखी गई। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के पेश नज़र गैस की किल्लत हो गई है। इसके अलावा गोदाम के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं हो रहा है। गैस लेने के लिए पहुंचने वाले अफराद मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी जानिब से कोशिशें कर रही है, मगर अवाम को भी हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है। करीमनगर में सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल इंडोनेशिया से आए अफराद में कोरोना के मस्बत मामला सामने आने के बाद महकमे सेहत के अलावा म्युनिसिपल ओहदेदार हरकत में आ गए हैं। करीमनगर शहर के तकरीबन 30 वार्ड्स में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोका जा सके। महकमे आतिशफरो अमले ने भी इस वबा को रोकने के लिए मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अजमेर गए हुए थे। अजमेर दौरे के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे। इस दौरान मुल्क भर में लॉकडाउन के पेश नज़र इन तमाम अफराद को मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर रोक दिया गया है। मुतासरीन ने तेलंगाना हुकूमत से मदद की अपील की है। मुतासरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरीन का कहना है कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वाले हैं इस वक्त हमें राजस्थान के और एमपी के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। हमको अजमेर से हम जा रहे हैं, हमको एमपी के बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं। अजमेर से उधर जा रहे हैं, हैदराबाद को जाना है हमको। हम हैदराबाद में रहने वाले हमारे भाई के बच्चे का इंतकाल हो गया। किसी हालत में हम लोगों को ना खाने को पैसे ना खाना है हमारे पास। किसी हालत में यहाँ से हमारे केसीआर साहब से अपील है, हमको सबको यहाँ से इस जंगल में से निकाले। हम सवेरे से भूखे हैं, ना पानी है ना खाना है। छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं सर, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप देखिए सर, बच्चे और लेडीज बहुत रो रहे हैं साहब। हम किसी हालत में अजमेर से निकल रहे हैं, मोहता में जाना है, किसी हालत में अर्जेंट है। हमको एमपी के बॉर्डर से हमको छोड़ रहे नहीं, हमको किसी हालत में यहाँ से हमको परमिशन के साथ है। हम लोग किसी हालत में हम लोगों को निकालो। अकबरुद्दीन अवैसी साहब से अपील है कि असदुद्दीन साहब से अपील है कि किसी हालत में हम सबको, तमाम लेडीज को और हमारे जेंट्स को सबको निकालिए। हमारे महमूद अली साहब से भी अपील है कि जल्द से जल्द निकालिए हमको। रंगारेड्डी जिले के पेदागुलकुंडा के करीब आउटर रिंग रोड पर भयानक सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो
4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके सबब ड्राइवर और बुलेरो में सवार दीगर 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक और खातून इलाज के दौरान उस्मानिया हॉस्पिटल में दम तोड़ दी। कोरोना वायरस के सबब बेरोजगारी से परेशान कर्नाटक के शहर रायचूर से ताल्लुक रखने वाले मजदूर बुलेरो में सवार होकर अपने आबाई मकाम जा रहे थे। इस दौरान आउटर रिंग रोड पर यह हादसा पेश आया। इस हादसे में दीगर 6 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त बुलेरो में जुमला 30 अफराद सवार थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नमस्कार। कोरोना बहुत फैल रहा है। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खास बात आंध्र प्रदेश में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां।
आंध्र प्रदेश में बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। 13 मुस्बत मामले सामने आए। हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू के औकात में हुआ इजाफा। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन, कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले 11 अफराद को रिमांड में भेज दिया गया। रियासती यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के साथ गवर्नर की मीटिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए तलबा में शोर बेदार करने का दिया मशवरा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 5 रुकनी वुज़रा की कमेटी दी गई तश्कील। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की सूरत हाल का लिया जाएगा जायजा। करनूल में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से राशन तकसीम का अवाम की खिदमत करना तंजीम का है अहम मकसद। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस दिन ब दिन पांव फैला रहा है। फिलवक्त रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 13 हो गई है। कल एक ही दिन में मजीद 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने अशाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 ता दोपहर 1 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया था। अब इसमें मजीद तखफीफ की गई है। अशाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे ता सुबह 9 बजे तक सिर्फ 3 घंटों का वक्त मुकर्रर किया गया है। वहीं दूसरी जानिब गुंटूर में कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज जो गुंटूर हॉस्पिटल में जेर इलाज था, हॉस्पिटल से फरार हो गया है। पुलिस इस मरीज को तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस पर महकमे पुलिस हरकत में आ गया है। गुंटूर रेंज आईजी प्रभाकर राव ने कवायद की खिलाफ वर्जी न करने का अवाम का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुंटूर, प्रकाशम और नेलूर ज़िले में अब तक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 1389 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा 11 अफराद को गिरफ्तार करते हुए रिमांड में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। इसी के पेश नज़र विजयवाड़ा में तमाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए वुज़रा की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सीएम जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में 5 वुज़रा की एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो हर रोज़ कोरोना पॉजिटिव केसेस और लॉकडाउन का जायजा लेगी। साथ ही वज़ीर सेहत एनानी ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जगन हुकूमत ने हर तरह की कार्रवाई का फैसला किया है। इनानी ने लॉकडाउन के पेश नज़र लोगों से घरों में रहने की अपील की। कोरोना वायरस को शिकस्त देने का वाहिद इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, ये कहना है आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन का। आज रियासती गवर्नर ने राजभवन में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने तमाम वाइस चांसलर से अपील की कि वो तलबा को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए तलबा में शोर बेदार करें। अगर तलबा में शोर बेदार होगा तो घरों में रहने वाले दीगर अफराद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। इसी तरह कोरोना वायरस को शिकस्त दिया जा सकता है। आर्चरी खिलाड़ी ज्योति सुरेखा की अनोखी पहल। विजयवाड़ा में कोरोना को रोकने के लिए इंतजामात देख रहे पुलिस एहलकारों में 700 मास्क और 700 सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए, ताकि वो इस मुश्किल वक्त में दूसरे के साथ साथ अपना भी ख्याल रख सके। लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों को मास्क की ज़रूरत हो उनको भी पुलिस के मास्क और सैनिटाइजर्स दे सकें। कई तरक्याती ममालिक आज कोरोना वायरस से जंग हारते नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में हमें मुतहिदा तौर पर इस वायरस से मुकाबला करने की ज़रूरत है। विजयवाड़ा मशरक़ के रुकन असम्बली जी राम मोहन राव ने लॉकडाउन के मौके पर गरीब और मुस्तहिक मजदूरों में अशाए ज़रूरिया तकसीम किए। उन्होंने कहा कि 1200 करीब मुस्तहिक ख़ानदानों में तकरीबन 10 लाख रुपए के अशाए ज़रूरिया की सप्लाई का मंसूबा है। इस मौके पर रुकन असम्बली ने अवाम को घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। उन्होंने दीगर अफराद से भी मुस्तहिक लोगों की मदद करने की अपील की। करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मजदूर और गरीब अफराद खानदान में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। इस किट में चावल, दाल और दीगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले सामान शामिल है। इस किट की कीमत तकरीबन 1000 रुपये है, जो मुफ्त में तकसीम की जा रही है। इस मौके पर PFI तंजीम के मोतमिद मोहम्मद जहांगीर ने कहा कि पूरे मुल्क में इस तरह की मदद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से की जा रही है।
रियासत में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब मजदूर तबका बेहद परेशान है। गरीब और मजदूर तबके की परेशानियों को देखते हुए विजयवाड़ा में दरगाह हजरत सईद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लोगों में मुफ्त खाना तकसीम किया गया। दरगाह के जिम्मेदारों के इस इक़दाम की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। कन्नौर रुकने पार्लियामान डॉक्टर संजीव कुमार ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की। रुकने पार्लियामान के हाथों सरकारी दवाखाने में सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। रुकने पार्लियामान ने सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अवाम से अपील की। साथ ही उन्होंने एहतियात बरतने का डॉक्टर्स को भी मशवरा दिया। रुकने पार्लियामान ने कम से कम कीमत में मास्क तैयार करते हुए गरीबों में तकसीम करने का ऐलान किया है। रुकने पार्लियामान डॉक्टर संजीव कुमार ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो घरों में ही नमाज अदा करें। जुमे की नमाज घरों में अदा करने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और कहा कि कोरोना वायरस का वाहिद इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।